इन दिनों कश्मीर में जिस शख्स की चर्चा है वो शख्स है बाबा हमास, जिसे पुलिस की फाइलों में गाजी हमास के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये वो शख्स है जो पाकिस्तान से जो है रिक्रूटमेंट चला रहा है। जो जांच है उसमें सामने आया है कि जो गांदरबल में अटैक हुआ था, जो 3 मिलिटेंट्स गांदरबल अटैक में थे, वो भी इसी के जो थे वो गुर्गे थे। दरअसल ये तहरीक-ए-लबैक नाम की एक संस्था जो है उसे प्रोपोगेट कर रहा था। अभी हाल फिलहाल में ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक रेड डाली थी, 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड डाली गई थी, जहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पता चला था कि वो भी बाबा हमास के संपर्क में सोशल मीडिया की एप्स के जरिए आए थे और उन्हें रिक्रूट किया था। लेकिन आपको दिलचस्प बात हम ये बताते हैं कि अब जो एक नया जो एक ट्रेंड सामने आ रहा है कि अगर जो इस तरह की तंजीम्स जो रिक्रूट कर रही हैं नौजवानों से भी वो पैसे मांगती हैं। अगर नौजवान पैसे देते हैं तो उसी लिहाज से उन्हें वेपन्स जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। जैसा कि सामने आया है कि जो बाबा हमास है, इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन त्राल एरिया और पुलवामा में है। पुलवामा और त्राल में हाल फिलहाल में अभी त्राल में इसने एक पंचायत घर को भी आग जो है वो लगाई थी। साथ में जांच में ये भी सामने आया है कि ज्यादातर अनएम्प्लॉयड यूथ या फिर जिन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर जो थोड़े डिस्टर्ब्ड लोग होते हैं उन्हें ये रिक्रूट करता था। तो उसका एक मोडस ऑपरेंडी था कि उन्हीं लोगों को टारगेट करता था। अभी जो लोकल मिलिटेंसी की अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिनों में लोकल मिलिटेंसी जो है वो जम्मू कश्मीर में ना के बराबर हो गई थी, लेकिन अब फिर हमने देखा है कि जो ग्राफ है लोकल मिलिटेंसी का कुछ हद तक ऊपर जा रहा है। पुलिस वालों का कहना है कि पिछले साल तक हाइब्रिड टेररिस्ट जो हैं वो ज्यादा जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनका इस्तेमाल करते थे। हाइब्रिड टेररिस्ट वो लोग होते हैं जो आम लोगों के बीच में रहते हैं, अपना काम करके फिर अपने जो है वो आम जिंदगी रहने लग जाते हैं। उनमें चाहे वो OGW का भी काम कर लेते हैं, वो पोर्टर का भी काम कर लेते हैं, वो सप्लायर का भी काम कर लेते हैं। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि जो लोकल रिक्रूटमेंट है वो ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें जो अभी गांदरबल में अटैक हुआ था, तो पुलिस वालों का कहना है कि जो सरप्राइज एलिमेंट था उस अटैक में था 20 मिनट तक जो सुरक्षा बल हैं आफ्टर द अटैक अगर वो चाहते तो अटैकर्स को पकड़ा जा सकता था, लेकिन क्योंकि एक लैक्सिटी थी, क्योंकि वहां पे जो आसपास सुरक्षा का जो कवच था या कहे जो एक कॉर्डन था वो बहुत लैक्स था, जिसके चलते ये आतंकी वहां से भागने में कामयाब हुए। 3 की इनकी संख्या बताई जा रही है, क्योंकि 2 की तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो किस तरह जो मजदूरों को मार रहे हैं, और तीसरा जो है वो गाड़ियों को गोलियां मारता हुआ सुनाई पड़ रहा है। तो यही वजह है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस कह रही है कि 3 आतंकी थे जो इस अटैक में शामिल थे, और ये सारे के सारे जो हैं ये तहरीक-ए-लबैक जो लश्कर-ए-तैयबा की एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वास्ता रखते थे, और बाबा हमास जो है वो उन्हें ऑपरेट कर रहा था। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।